हेलो नमस्कार किसान भाइयों। अगर आपकी भी धान की फसल में बालियां निकल रही हैं, चाहे बालियां 30% निकली हैं, 50% निकली हैं या 80% निकल चुकी हैं, तो इस अवस्था पर किसान भाइयों आपको अपनी फसल में इन तीन गलतियों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि धान की फसल में बालियां निकलते समय आप इन तीन गलतियों को करते हैं किसान भाइयों, तो आपकी जो धान की पैदावार है वह 20 से लेकर 25% तक कम हो सकती है। लेकिन यदि इन गलतियों को आप नहीं करेंगे तो आपकी जो धान की पैदावार होगी वह 3 से लेकर 4 क्विंटल प्रति एकड़ बढ़ने वाली है। तो वह कौन सी गलतियां हैं जिनको आपको भूल कर भी नहीं करना है? जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, धान की फसल में जब बालियां निकल रही होती हैं, यह समय हमारी फसल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस अवस्था पर हमें अपने धान की फसल को बहुत अच्छे तरीके से देखभाल करनी है। इस समय हमारे पौधे को कई सारे पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होती है, तो उनको भी हमको सही समय और सही मात्रा में प्रयोग करना है। यदि इन सब कार्य को हम करते हैं, तो हम अपनी जो पैदावार है उसे 20 से 25% तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन यदि हम यहाँ गलती करते हैं तो हमें काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं नंबर 1 पर हमें कौन सी गलती नहीं करनी है। नंबर 1 पर किसान भाइयों आपको जिस गलती को नहीं करना है वह है सही पोषक तत्व का प्रयोग करना। किसान भाइयों, धान की फसल में जब बालियां निकल रही होती हैं, इस समय हमारे धान के पौधे को थोड़े थोड़े मात्रा में कई सारे खादों की आवश्यकता होती है। यदि बालियां निकलते समय हम उन खादों को सही मात्रा में डाल दें किसान साथियों, तो हमारी जो धान की उपज है उसे हम काफी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। इस अवस्था पर भी, तो इस अवस्था पर हमें जिस खाद का प्रयोग करना है किसान भाइयों, इसका नाम है NPK 05234। अब NPK 05234 किसान भाइयों यदि हम बालियां निकलते समय डाल देते हैं तो हमें बहुत सारे लाभ देखने को मिलते हैं। NPK 05234 में किसान भाइयों 0% नाइट्रोजन, 52% फास्फोरस और 34% पोटास की मात्रा पाई जाती है। और जब धान की फसल में बालियां निकल रही होती हैं, इस समय हमारे पौधे को काफी अधिक मात्रा में फास्फोरस की आवश्यकता होती है और काफी अधिक मात्रा में किसान भाइयों पोटास की भी आवश्यकता होती है। और यह दोनों पोषक तत्व जब हमारे पौधे को मिलते हैं तो हमारी जो उपज है किसान भाइयों वह काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अब आइए जानते हैं कि इसको डालने के बाद हमें कौन कौन से लाभ देखने को मिलते हैं। सबसे पहले किसान भाइयों, हमारी जो धान का पौधा है उसमें स्वस्थ बालियों का निर्माण होगा। बालियों की जो लंबाई है वह काफी बड़ी होगी, साइज बड़ा होगा, बालियां गुच्छेदार आएंगी। सभी बालियों में किसान भाइयों 100% दानों का भरा होगा, आपकी एक भी बाली खाली नहीं रहेगी। साथ ही किसान भाइयों आपकी जो धान की फसल है वह सूखा में सहनशील हो जाएगी, अधिक जल भराव के प्रति भी सहनशील हो जाएगी। मतलब यदि आप 2 से 4 दिन सिंचाई नहीं कर पाते हैं तो भी आपके पैदावार में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि आप अधिक मात्रा में जल भराव कर देते हैं तब भी आपकी जो फसल है उसको नुकसान नहीं होगा। यह आपके मिट्टी के तापमान को नियंत्रण करके रखेगा। साथ ही किसान भाइयों यह हमारा जो धान का पौधा है उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको भी बढ़ा देगा, जिससे यदि छोटे मोटे रोगों का अटैक होता है तो हमारा पौधा उसे सहन कर सकता है। इसके साथ ही अन्य कई सारे फायदे होंगे, जैसे किसान भाइयों हमारा जो धान का पौधा है उसकी तने को मजबूती मिलेगी। और इस अवस्था पर यदि हमारा तना मजबूत हो गया तो भविष्य में यदि तेज हवाएं भी चलेंगी तब भी आपकी जो धान की फसल के गिरने की संभावना है वह सबसे ज्यादा कम होगी। और जो सबसे बड़ा फायदा किसान भाइयों इसमें आपको देखने को मिलेगा वह यह है कि दाने की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। दाने आपके मोटे, सुंदर, चमकदार और वजनदार होंगे, जिनसे आपको भविष्य में बम्पर पैदावार प्राप्त होगी। साथ में इसी समय किसान भाइयों अगर आप चाहें तो बोरोन का भी प्रयोग कर सकते हैं NPK 05234 में मिलाकर। बोरोन से किसान भाइयों हमारी जो धान की फसल है उसमें फल फूल अच्छे से बनते हैं,
परागण की जो प्रक्रिया है बोरोन उसे बढ़ा देता है, जिससे हमारी पैदावार में वृद्धि होती है। यदि किसान भाइयों हम एनपीके 05234 और बोरोन की सही मात्रा की बात करें, तो लगभग 1.5 किलोग्राम आपको एनपीके 05234 लेना है। साथ में आपको 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बोरोन को मिलाना है। इन दोनों को किसान भाइयों अलग अलग घोल बना लेना है और लगभग 150 से लेकर 180 लीटर पानी में मिलाकर शाम के समय पर स्प्रे कर देना है। इसका स्प्रे करने के बाद में किसान भाइयों आपको इसके चमत्कारिक लाभ देखने को मिलेंगे। नंबर 2 पर किसान भाइयों आपको बालियां निकलते समय जिस गलती को भूल कर भी नहीं करना है, वह है रोग बीमारी से बचाव करना। अब किसान भाइयों जैसे ही धान की फसल में बालियां निकलना शुरू होती हैं, साथ साथ में हमारे धान के पौधे में कुछ 4 से जो 5 रोग हैं, उनका भी अटैक होना आरंभ हो जाता है। यदि इस अवस्था पर हम अपनी धान की फसल को रोगों से बचा ले जाएं किसान भाइयों, तो हमें बहुत बेहतरीन पैदावार मिलेगी। यदि इस अवस्था पर हम चूक जाएं और रोग लग जाए किसान भाइयों, तो हमें काफी ज्यादा डैमेज हो सकता है पैदावार के मामले में। अब धान में बालियां निकलते समय किसान भाइयों 3-4 प्रमुख रोगों का अटैक होता है, जिनमें से जो प्रमुख है किसान भाइयों वह है तना छेदक सुंडी, पत्ता लपेट सुंडी और किसान भाइयों सीड ब्लाइट। अब यह जो रोग है किसान भाइयों बालियां निकलने के साथ साथ ही लगना आरंभ हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपने खेत का अच्छे से निरीक्षण करना है। यदि इनमें से कोई रोग आपको फसल में दिख रहा है, तो आपको शुरुआती अवस्था में दवाई डालकर खत्म कर देना है। मान लीजिए किसान भाइयों शीट ब्लाइट का अटैक आपके पौधे में हो गया है, तो इसके बचाव के लिए आप थायोफ्लुजामाइड, जो कि पल्सर मत्सूरी बहुत प्रसिद्ध दवाएं आती हैं, इनका प्रयोग कर सकते हैं लगभग 160 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। फिर आपकी जो फसल है वह लंबे समय तक बच सकती है। यदि किसान भाइयों आपके पौधे में तना छेदक या पत्ता लपेट का अटैक हुआ है, तो कार्टेप 50 एसपी का प्रयोग आप कर सकते हैं लगभग 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इसका भी रिजल्ट किसान भाइयों काफी बढ़िया देखा गया है। तो इस समय आपको रोग बीमारी से भी अपनी फसल को बचाकर रखना है। नंबर 3 पर किसान भाइयों आपको जिस गलती को नहीं करना है, वह है सिंचाई करना। किसान भाइयों धान में जब बालियां निकल रही होती हैं, इस समय हमारा जो पौधा है ना, उसको काफी अधिक मात्रा में नमी की आवश्यकता होती है। बहुत सारे किसान क्या करते हैं, जब बालियां निकलना आरंभ होती है, तो वह अपने घर पे बैठ जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं है, हमें अच्छी पैदावार ऐसे ही मिल जाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है किसान भाइयों। जब धान की फसल में बालियां निकल रही हों, इस समय आपको थोड़े थोड़े अंतराल पर हल्की हल्की सिंचाई करते रहना है। हल्की हल्की सिंचाई जब आप करेंगे, तो धान में बालियां निकलने के बाद जब बालियों में दाने का भराव होगा किसान भाइयों, उस समय आपके पौधे में जब नमी रहेगी, तो आपकी बालियों का साइज बड़ा होगा। बालियों के अंदर किसान भाइयों 100% दाने का भराव होगा, दाने की क्वालिटी अच्छी होगी। तो इस किसान भाइयों जब धान में बालियां निकल रही हो, तो इस अवस्था पर आपको अपने पौधे में अधिक मात्रा में नमी भी बनाकर रखना है। तो किसान भाइयों यह थी हमारी आज की जानकारी। अगर आप भी धान की फसल में बालियां निकलते समय इन 3 गलतियों को नहीं करते हैं, तो उम्मीद करता हूं इस साल आपको सबसे बेहतरीन पैदावार मिलने वाली है।